मुस्लिम मतदाता क्या रुख रखता है, उस पर मौलाना साहब खूब खुलकर बोलते हैं। सभी का स्वागत। रवि, आप ही पहले थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए जी। मृत्युंजय तिवारी जो कह रहे हैं सही है ना? एआईएमआईएम तो बीजेपी की बी टीम है, तो उनको महागठबंधन में आप शामिल नहीं करेंगे ना? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को ओवैसी जी ने पत्र लिखा है। तेजस्वी जी ने उस पत्र को साझा किया है सोशल मीडिया पे, लोगों से राय भी मांगे हैं उन्होंने। और जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, वो शायद फेक अकाउंट है, तेजस्वी जी ने शेयर नहीं किया। तेजस्वी जी का कोई और अकाउंट है। हाँ, तो मेरे पास वो गलत तरीके से घूमता हुआ आ गया था। सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं। हाँ। तो देखिए, ओवैसी जी चाहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को बिहार में मजबूत होने से रोका जाए। हाँ। तो इसके कई तरीके हैं, चुनाव लड़ना ही एक तरीका नहीं होता। नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और समन्वय समिति देखेगी उस पर क्या करना है। लेकिन अगर कुछ नहीं भी होता है तो दूसरे रास्ते हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने किया कि वो समर्थन दे रहे हैं लेकिन उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। तो ओवैसी जी ऐसा भी कर सकते हैं, एक रास्ता ये भी है। अच्छा, मतलब अपनी दुकान बंद कर लें और वो आपको समर्थन दे दें। बात दुकान की नहीं है, बात सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की है। अगर वो सचमुच में ऐसा चाहते हैं तो अखिलेश जी वाला रास्ता ले सकते हैं। पिछली बार मैंने अभी आंकड़े पढ़कर सुनाए, आप कहें तो दोहरा दूं, 5 सीटें एआईएमआईएम पिछले चुनाव में जीती है और करीब 1.25% वोट लिया है। आप कह रहे हैं कि बस ओवैसी जी हाथ जोड़ के वो 1.25% वोट आपको दे दें? नहीं, ओवैसी जी का फैक्टर आप हटा भी दीजिए, तब भी जितने सीटों से हम हारे हैं उसका अगर आप टोटल देखेंगे, जितने में हम कम रहे। हाँ। वो अब जैसे एक हमारे विधायक शक्ति सिंह यादव जी हारे, डीएम साहब आके अनाउंस कर दिए कि आप जीत गए, आपका सर्टिफिकेट बन रहा है, उसके बाद आके उनको बोलते हैं कि आप हार गए। तो इस तरह से बहुत कम के मार्जिन पे बहुत हमारे आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों के साथ ऐसा हुआ है। नहीं तो वो चुनाव भी क्या कहना चाह गड़बड़ हुआ है। मैं चुनाव क्या गड़बड़ हुआ है? चुनाव आयोग पे सवाल उठा अभी से आप तो कहने लगे, बताइए बेईमानी हो रही है। चुनाव आयोग पे ये वो शक के दायरे में है और कई सालों से है, पिछले कई सालों से है। क्यों ऐसा होता है कि जनता को शक करना पड़ता है? अच्छा, जब 15 में जीते थे तब नहीं हुआ था ये सब? नहीं, देखिए, 20 में हारे तो गड़बड़ हो गया। ये नहीं है, आप देखिए, शक होने को चुनाव के जीतने या हारने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आप कैसे? बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए भाई। 15 में जीतते हैं तब सब ठीक होता है, 20 में हार जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। आप अचानक से आके बोलोगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करना है, उसमें 88% से ज्यादा लोगों के पास आधार है, आधार के आधार पे काम करने वाले लोगों को आप डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हो। देखिए, ये मौके पर चौका लगाया रवि ने। मानोगे, रवि ने मौके पर चौका लगाया। मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी का ऑफर था, सीधा देखिए कहां वोटर लिस्ट पर ले गए। यानी सबको पता है निगाहें कहां हैं और निशाना कहां है। शोएब जमाई, जवाब दीजिए भाई।